श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46 से 47। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्रह्मवेत्ता के लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि सभी दिशाओं से बाढ़ आने पर जलाशय का। वह ब्राह्मण जिसके पास परम पवित्र ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का साक्षात्कार है, शास्त्रों में बताए गए ईश्वर के वर्णनों के किसी भी अध्ययन को अनावश्यक पाता है। जिस प्रकार सर्वत्र बाढ़ आ जाने पर एक जलाशय भी अनुपयोगी हो जाता है, उसी प्रकार जो ईश्वर रूपी अनंत सागर में विलीन हो गया है, उसके लिए औपचारिक शास्त्र अनावश्यक हैं। ब्रह्मा के परम ज्ञान के साथ एकत्व में रहकर योगी ज्ञान के अन्य सभी रूपों को अल्प महत्व के पाता है। जो भक्त अपनी चेतना को ईश्वर के महासागर में विलीन कर लेता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव की परिपूर्णता संसार के शास्त्रों का स्थान ले लेती है। जीसस ने कहा है, परंतु पहले तुम परमेश्वर के साम्राज्य और उनकी धर्मप्रियता की खोज करो और तब ये सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। एकाग्रता की कला द्वारा मानव चेतना का ब्रह्म चैतन्य में विस्तार भक्त में एक आनंदमय ज्ञान लाता है, जो पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान, चाहे वह कितना भी गहन हो, कहीं अधिक महान होता है। वह भक्त एक ऐसे व्यक्ति जैसा है जो आजीवन 10 सहस्र रुपये पाने का प्रयास करता रहा और अचानक स्वयं को 1 अरबपति पाता है। वह योगी जो मौन की गहराइयों अंतर में स्थित ईश्वर के राज्य में चला जाता है, पाता है कि जब उसकी चेतना और प्राणशक्ति का शरीर चेतना से हटना प्रारंभ होता है, वह मेरुदंड की सौंदर्यपूर्ण सुरंग में से ईश्वर संपर्क में आरोहण करता है, जो सूक्ष्म मेरुदंडीय चक्रों में नित्यनवीन आनंद के रूप में अनुभव होता है। इस आनंदधाम में विराजमान होकर योगी पुनः कभी भी विषय सुखों की घुटन भरी मलिन बस्तियों की कामना नहीं करता। सच्चे भक्त के विषय में कहा जा सकता है कि एक सर्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी बनने के पश्चात वह वैदिक कर्मकांडों संवेदी ज्ञान की इच्छा को खो देता है। योग उचित कर्म करने की कला जो अनंत ज्ञान प्रदान करती है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा मानव अधिकार केवल कर्म करने के लिए है, परिणाम स्वरूप कर्मफलों पर कदापि नहीं। स्वयं को अपने कर्मों के फलों का सृष्टा न मानो, न ही स्वयं को अकर्मण्यता से आसक्त होने दो। भक्त एक दिव्य चक्रवाक पक्षी की भांति है, जो अपने गीत की भावना में डूबा रहता है। उसमें व्यक्तिगत लाभ अथवा अपने गायन से दूसरों को प्रभावित करने का कोई भी विचार नहीं होता। भक्त के कार्य केवल अनंत ईश्वर के लिए होते हैं, मानव जाति को प्रसन्न करने अथवा अपनी सांसारिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं। इसलिए वह अपेक्षित लाभों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वरन अपने दिव्य प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए उचित कर्म करने के प्रति समर्पित होता है। यह जानकर कि केवल ईश्वर में ही उसे ब्रह्मांडीय स्वप्न में एक भूमिका निभाने के लिए सक्रिय जीवंत क्षमताओं से युक्त एक शरीर प्रदान किया है, भक्त सदा ही अपने भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब तथा शक्ति को सभी कार्यों का प्रारंभक एवं कर्ता मानता है। इस प्रकार ईश्वर से एकरूप होकर किए गए उसके कार्यों पर उसका कोई अधिकार नहीं होता और न ही उनके कलों के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परंतु कर्मफल ईश्वर को अर्पित करने में भक्त यह ध्यान रखता है कि कहीं उसका मन अपने अभ्यासगत लाभ से वंचित किए जाने पर उसे उदासीन अकर्मण्यता की ओर न ले जाए। इस प्रकार गीता ज्ञानपूर्ण कर्म की कला का वर्णन करती है, जिसके द्वारा सच्ची प्रसन्नता और स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जब गीता कहती है कि कर्मफलों की इच्छा न करो, तब इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को किसी मशीन की भांति अपने कर्मों के संभावित परिणाम के विषय में सोधे बिना काम करना चाहिए। गीता की शिक्षा बुद्धिमानी, महत्वाकांक्षा तथा उत्सुकतापूर्वक कर्म करने के लिए है, अपने लिए नहीं,
वरन ईश्वर और उनके सभी बच्चों के लिए कर्म के सफलों को उत्पन्न करने का प्रयास करने के लिए है। वह भक्त जो केवल ईश्वर के लिए सभी अच्छे कार्य करता है, विफलताओं से आहत या सफलताओं से अत्यधिक प्रसन्न हुए बिना पृथ्वी पर एक दिव्य स्वीकृति और विपुल आंतरिक संतुष्टि के साथ रहता है। जब किसी सच्चे भक्त को गणितीय विधि से बनाई योजनाओं के होते हुए भी कुछ विफलता हाथ लगती है, तो वह निरुत्साहित नहीं होता, अपितु ईश्वर को अर्पित करने के लिए सफल परिणाम हेतु निरंतर और अधिक प्रयास करता है। जब उसके प्रयास सफल हो जाते हैं, तो वह इस पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता अथवा स्वयं को बधाई नहीं देता है, वरन इस विचार के साथ दिव्य रूप से संतुष्ट होता है कि अपनी उपलब्धियों के द्वारा उसने ईश्वर को प्रसन्न किया है और दूसरों की सेवा की है। साधारण मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका जन्म एक विशिष्ट परिवार में क्यों हुआ है, या ऐसा क्यों हुआ है कि उसे अन्य कर्तव्यों के अपेक्षा कुछ निश्चित एवं विशिष्ट कर्तव्य ही सौंपे गए हैं। अपने अज्ञान को जानकर आकांक्षी भक्त संपूर्ण उत्तरदायित्व ईश्वर को दे देता है, व्यक्तिगत कर्मफलों का त्याग करता है। वह अपने मानवीय अह को, जो कि ईश्वर को पूर्णतः असंबद्ध रखकर स्वयं को कर्ता मानने लगता है, कोई भी संतुष्टि प्रदान नहीं करता। एक धर्मपरायण मनुष्य जो शरीर के प्रति अपने कर्तव्यों को, जैसे खाना, नहाना और व्यायाम करना, तथा जो मन के प्रति अपने कर्तव्यों को, जैसे उसे शिक्षित करना और एकाग्रता सिखाना, तथा ध्यान करके आत्मा के प्रति अपने कर्तव्यों को करता है, वह जान लेता है कि ईश चैतन्य प्राप्त करने के लक्ष्य के अतिरिक्त ये सारी गतिविधियां लक्ष्यहीन तथा निरर्थक हैं। मनुष्य को अपने शरीर को एक दैवी पशु के रूप में सोचना चाहिए, जिसे ईश्वर ने उसकी देखरेख में दिया है, इसलिए उसे इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। उसे अपने मन में सुंदर विचार केवल इसलिए रखने चाहिए कि मन ईश्वर का मंदिर है, व्यक्ति तो उस मानसिक मंदिर का संरक्षक मात्र है। उसे अपनी आत्मा का सम्मान करना चाहिए और इसकी अधिचेतना के साथ ध्यान द्वारा केवल इसलिए संपर्क करना चाहिए कि आत्मा परमपिता का प्रतिबिंब है। शरीर, मन और आत्मा के कार्यों को जब अहंकार के साथ किया जाता है, तब ये व्यक्ति को कर्मफलों पर एकाग्र होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कर्मों की जटिल प्रक्रियाओं और इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं, जो पुनः पुनर्जन्मों का कारण बनती है। परंतु जो एक शरीर, मन और आत्मा में रहता है तथा उनकी देखभाल अह के लिए नहीं अपितु केवल ईश्वर के लिए करता है, वह सभी पुनर्जन्मकारी इच्छाओं से रहित होता है तथा मृत्यु होने पर वह सर्वव्यापकता में मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को स्वास्थ्यकर, विचारशील एवं ध्यानमय जीवन व्यतीत करते हुए शरीर, मन एवं आत्मा के प्रति सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए, दिव्य रूप से महत्वाकांक्षी होकर स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षी गतिविधि से बचना चाहिए तथा अकर्मण्यता से बचना चाहिए, जो न तो मानव अह को और न ही ईश्वर को संतुष्ट करती है। इस श्लोक के उपदेशों का सारांश यह है, एक मनुष्य सही रास्ते पर है जब वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता है। वह न तो अकर्मण्यता अर्थात अह का आरामदायी आलस्य में पलायन करता है और न ही अपने कर्तव्यों को अहंपूर्ण इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करता है, अपितु त्रुटिहीन ब्रह्मांडीय योजना को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। जो स्वयं को अपने कार्यों का लाभार्थी बनाकर अपने लिए ही काम करते हैं, वे निरंतर एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर ले जाए जाते हैं, जब तक कि वे इसमें इतना अधिक नहीं फंस जाते कि दुखकारी व्यक्तिगत कर्मफलों में अपनी उलझन से स्वयं को मुक्त न कर पाएं। दूसरी ओर, केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों से अवैयक्तिक अथवा कर्म न उत्पन्न करने वाले कर्मफल उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य होता है, तो वह परिणामस्वरूप कर्म बंधन उत्पन्न किए बिना खाना, सोना, चलना, व्यायाम, अपने परिवार की देखभाल, धनार्जन और जगत में सत्कर्म कर सकता है। सफलता और असफलता से अछूता रहते हुए वह सदा एक शांतिपूर्ण अंतःकरण के आशीर्वाद का आनंद उठाता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।